अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज का हमारा मैसेज है बेहयाई नहीं करनी, यानी कि हमें बुरे काम नहीं करने चाहिए। हया क्या है? यानी कि शर्म करना। ठीक है, अगर तो हम नेक काम करते हैं तो उनका सिला भी हमें नेक ही मिलता है, और अगर हम बुरे काम कर रहे हैं तो हमें उनका सिला भी बुरा ही मिलेगा। अब बेहयाई को हम इस सेंस में भी ले सकते हैं कि जैसे जब हम अपने बड़ों से बात करते हैं तो बड़ी बदतमीज़ी से अगर बात कर रहे हैं तो वो भी एक किस्म की बेहयाई है कि हमें शर्म नहीं है कि हम अपने बड़ों के साथ किस तरीके से बात कर रहे हैं। तो मीन्स के हमें बेहयाई से बचना है। वैसे भी हया जो है ये हमारे ईमान का एक हिस्सा है। ठीक है, अगर ये हमारे अंदर नहीं है तो मीन्स के हमारा ईमान भी मुकम्मल नहीं है। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारा ईमान भी मुकम्मल रहे और हम जो हैं एक ईमान वाले शख्स कहलाएं, तो इसलिए हमें चाहिए कि हम बेहयाई से बचें और बुरे कामों से बचें। सब्जेक्ट साइंस, क्लास 6, यूनिट नंबर 8, एनर्जी एंड इट्स फॉर्म्स। एनर्जी एंड इट फॉर्म्स में हमने एनर्जी के बारे में पढ़ा था कि एनर्जी जो है एबिलिटी है किसी भी काम को करने की। तो उसमें हमने पहले एनर्जी पढ़ी थी कि पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी कौन सी एनर्जी? वो एनर्जी जो कि पोजीशन की वजह से थी कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट किसी पोजीशन पर है तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है। जैसे अगर मैं अपनी पोजीशन पर मुसलसल खड़ी हूँ तो मीन्स के मेरे अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो रही है। नेक्स्ट हम इसकी फॉर्म पढ़ेंगे, काइनेटिक एनर्जी। दी energy due to its motion is called kinetic energy। यानी कि ऐसी एनर्जी जो कि किस वजह से है? उसकी मोशन की वजह से है, उसकी हरकत की वजह से, मूवमेंट की वजह से है। यानी कि काइनेटिक एनर्जी क्या हुई कि किसी भी ऑब्जेक्ट में अगर मूवमेंट है तो उसकी मूवमेंट, उसकी मोशन की वजह से उसमें जो एनर्जी जो पैदा होती है वो है हमारे पास काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी को हम K.E से भी जो है वो डिनोट करते हैं। अब काइनेटिक एनर्जी, जैसे कि अब मैं चल कर आ रही हूँ तो मीन्स के मुझ में कौन सी एनर्जी आई? काइनेटिक एनर्जी। इसके अलावा हवा चलती है, गाड़ियाँ चलती हैं, बसें, ट्रकें। ठीक है, उसके अलावा हम देखते हैं कि पानी में लहरें जो हैं वो चल रही होती हैं। ठीक है, वेव्स चल रही होती हैं, मीन्स के वहाँ पर कौन सी एनर्जी है? काइनेटिक एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी में हम एक चीज़ कहते हैं कि काइनेटिक एनर्जी की अमाउंट जो है, ठीक है, यानी कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो डिपेंड कर रही होती है उसके मास पर, मास ऑफ ऑब्जेक्ट प्लस उसकी स्पीड पर। यानी कि हम कह रहे हैं कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो डिपेंड किस पे कर रही है? मास ऑफ ऑब्जेक्ट और स्पीड। इसकी हम एग्जांपल कैसे ले सकते हैं कि ट्रक जो है उसमें काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है बनिस्बत किसी कार के। क्यों? ट्रक का वज़न भी ज़्यादा है, दोनों की स्पीड सेम ही अगर हम रखते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल दोनों की स्पीड हम सेम रखते हैं कि ट्रक जो है वो भी सेम स्पीड से जा रहा है जिस स्पीड से कार जा रही है। ठीक है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी जो है वो ट्रक में ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि उसकी अगर हम देखें तो उसका मास जो है वो कार की निस्बत बहुत ज़्यादा है। तो हमने जैसे पहले ही बताया है कि काइनेटिक एनर्जी जो है डिपेंड करती है मास ऑफ ऑब्जेक्ट पर भी। ठीक है, तो जाहिर सी बात है जब ट्रक का मास जो है वो ज़्यादा है तो उसमें काइनेटिक एनर्जी भी ज़्यादा होगी। अब हम डिस्कस कर लेते हैं काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म्स कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो किस किस फॉर्म में होती है। फर्स्ट है हमारे पास हीट एनर्जी। हीट एनर्जी यानी कि हीट एनर्जी में अगर हम देखें तो हीट एनर्जी से हम अगर देखें तो जब जैसे हम किसी भी ऑब्जेक्ट को गर्म करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास कोई बर्तन है या लोहे की चीज़ है, ठीक है, उसको जब हम गर्म करते हैं, हीटअप करते हैं तो उसके पार्टिकल जो हैं वो मूव करना स्टार्ट करते हैं। जैसे हमने पहले भी पढ़ा है कि जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को गर्म करते हैं तो उसमें मौजूद जो पार्टिकल्स हैं वो अप एंड डाउन मूव कर रहे होते हैं। ठीक है,
उसके अलावा एक तो हीटअप जब किया उसके पार्टिकल्स ने मूव किया, जिससे हमें क्या पता चला कि काइनेटिक एनर्जी किस में पाई जाती है, जहाँ पर मूवमेंट हो तो उसके पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं, मीन्स कि वहाँ पर कौन सी एनर्जी आ रही है, काइनेटिक एनर्जी। अब इस एनर्जी से हम क्या करते हैं, हम हीट एनर्जी से अपनी फूड जो है वो तैयार करते हैं, ठीक है। इससे के ज़रिए से हम इंडस्ट्रीज़ में भी जो है वो फ़ायदा हासिल कर रहे होते हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें तो हमारा सन जो है उससे हमें सबसे ज़्यादा हीट एनर्जी जो है वो मिल रही होती है, ठीक है। तो मीन्स के वो भी हमारे पास हम कह सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी की एक फॉर्म है। इसके बाद हमारे पास आ जाती है लाइट एनर्जी। अगर हम लाइट एनर्जी की बात करें, लाइट मीन रोशनी, अगर हम रोशनी की बात करें तो सबसे ज़्यादा हमें कहाँ से मिल रही होती है, सन से। तो मीन्स कि लाइट एनर्जी का सबसे बड़ा सोर्स जो है हमारे पास सन है, और हमारे पास कुछ ऐसे कैलकुलेटर्स भी मौजूद हैं जो कि सनलाइट की मदद से चल रहे होते हैं। तो मीन्स के हमारे पास जो लाइट एनर्जी है वो भी हमारे लिए काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी मीन्स कि इलेक्ट्रिसिटी, जो कि बिजली हमारे घरों में आती है, ठीक है। अगर हम बिजली की डेफिनेशन करें यानी कि इलेक्ट्रिसिटी की, तो हम कहेंगे कि इलेक्ट्रिकल चार्जेस की जो मूवमेंट है किसी भी वायर में, ठीक है, यानी कि जो हम वायर यूज़ कर रहे हैं अपनी घरों में बिजली लाने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी के लिए, तो उस वायर में जो इलेक्ट्रिकल चार्जेस की जो मूवमेंट है उसको हम इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। तो जाहिर सी बात है इलेक्ट्रिकल चार्जेस की मूवमेंट हो रही है, मींस के काइनेटिक एनर्जी उसमें प्रोड्यूस हो गई है, क्योंकि हमने काइनेटिक एनर्जी क्या कहा है कि जिसमें हम कहते हैं कि मूवमेंट होती है ड्यू टू मूव, ठीक है, उसकी वजह से जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है उसको हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। अब इस इलेक्ट्रिसिटी के ज़रिए हम अपने घरों में रोशनी वगैरह अपनी मुख्तलिफ जो है वो चीज़ें चला रहे होते हैं, जैसे फ़ैन चला रहे हैं, फ्रिजेज़, उसके बाद एयर कूलर्स वगैरह जो है हम इलेक्ट्रिसिटी के ज़रिए से चला रहे होते हैं। लास्ट पे हमारे पास आ जाता है साउंड वेव्स। साउंड वेव्स जैसे कि आवाज़ की जो लहरें हैं वो भी हमारे लिए काइनेटिक एनर्जी की एक फॉर्म है। जैसा कि आवाज़ की जो लहरें हैं वो ट्रैवल करती हैं, ठीक है। हम कहते हैं कि जब हम अगर मिसाल के तौर पर कोई पर्सन किसी और जगह पर बोल रहा है तो वहाँ से आवाज़ जो है हमें यहाँ तक पहुँच रही होती है, तो इसका मतलब क्या है कि वो साउंड वेव्स ट्रैवल करके ये मूवमेंट्स के ज़रिए से यहाँ तक पहुँची हैं। तो मीन्स कि ये भी एक काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म हुई, क्योंकि ये एनर्जी किस वजह से है, मूवमेंट की वजह से है, ठीक हो गया। उसके अलावा अगर हम कहें कि हम क्या करते हैं कि स्मॉल पीसेस किसी भी डेक पर अगर रख दें, साउंड जो डेक हमारे घरों में आमतौर पर जो होते हैं, अगर उन डेकों के ऊपर रख दें और उसको चला दें तो साउंड की वजह से क्या होता है कि वो पेपर पीसेस जो हैं वो ऊपर नीचे मूव करते हैं, जिससे हमें क्या पता चलता है कि साउंड वेव्स जो हैं वो मूव करती हैं, मूवमेंट उनमें होती है। तो मीन्स के वो भी हमारे लिए काइनेटिक एनर्जी की एक फॉर्म है। ओके जी स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने काइनेटिक एनर्जी पढ़ा, जिसमें हमने कहा कि ये काइनेटिक एनर्जी किस वजह से प्रोड्यूस होती है, मूवमेंट की वजह से, किसी भी बॉडी में उसकी मूवमेंट की वजह से उसमें काइनेटिक एनर्जी मौजूद होती है। उसके बाद हमने इसकी फॉर्म्स पढ़ी जिनमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी, हीट एनर्जी, उसके अलावा साउंड एनर्जी, ये सारी इसकी फॉर्म्स पढ़ी। आपने इनको अच्छे से याद रखना है और इनका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर रखने हैं। अल्लाह हाफ़िज़।